हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल अचीव योर ड्रीम्स में स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे जनसंख्या पे। आज हम देखेंगे जनानिकी संक्रमण सिद्धांत क्या होता है, माल्थस थ्योरी क्या होती है, और 2011 की जनगणना से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और पहली जनगणना से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। आज हम इस सब टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या उस क्षेत्र की जनसंख्या कहलाती है। किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या उस क्षेत्र की जनसंख्या कहलाती है। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन करना जनानिकी कहलाता है। भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी और उस समय वायसराय थे लॉर्ड मेयो। फर्स्ट सेंसस इन इंडिया 1872 में हुई थी और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत जो हुई थी वो 1881 में हुई थी। पूछा आता है भारत में रेगुलर सेंसस कब स्टार्ट हुआ, तो 1881 में। उस समय वायसराय थे लॉर्ड रिपन। अब आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी और आजादी के बाद की 7वीं जनगणना थी। और 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली। भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। पॉपुलेशन के दो इफेक्ट होते हैं डेवलपमेंट पे, एक होता है पॉजिटिव इफेक्ट, एक होता है निगेटिव इफेक्ट। अब दोनों को हम देखते हैं। पॉपुलेशन, पहला पॉजिटिव इफेक्ट, जिसमें पॉपुलेशन डेवलपमेंट के अनुपाती होगी, यानी प्रोपोर्शनल होगी। अब ये कैसे होती है इसको देखते हैं। क्योंकि पॉपुलेशन जिस देश की अधिक होगी वहां पे वर्कफोर्स अधिक होगा। वर्कफोर्स जो होता है वो 15 से लेकर 64 वर्ष के आयु के लोगों को कहा जाता है। तब जिस देश का वर्कफोर्स अधिक होगा तो वहां पे प्रोडक्शन अधिक होगा, और प्रोडक्शन अधिक होगा जिससे इनकम अधिक होगी, और इनकम अधिक होगी तो डिमांड होगी, और डिमांड होगी तो उसके लिए फिर से प्रोडक्शन होगा। इस प्रकार क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा। अब उसका निगेटिव इफेक्ट देखते हैं। अगर पॉपुलेशन होगी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेवलपमेंट कैसे है ये देखते हैं। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगी होगी, मतलब बढ़ेगी, जिससे एजुकेशन, हेल्थ और हाउस पर कम खर्च होगा, जिससे एचआरडी का कम विकास होगा, और एचआरडी का अगर कम विकास होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होगा। अब देखते हैं जनानिकी संक्रमण सिद्धांत क्या होता है। इसको इंग्लिश बोलते हैं डेमोग्राफी ट्रांजिशन थ्योरी, और हिंदी में बोलते हैं जनानिकी संक्रमण सिद्धांत। ये जो दिया गया था नोस्टाइन एंड थॉमसन द्वारा, नोस्टाइन और थॉमसन द्वारा दिया गया था। और ये क्या बताता है, ये दिखाता है डिफरेंट कंट्री में पॉपुलेशन की ग्रोथ की स्टेज को दर्शाता है। अब देखते हैं, इसको 3 स्टेज में बांटते हैं। एक होता है फर्स्ट स्टेज, एक होता है सेकंड स्टेज, एक होता है थर्ड स्टेज। अब तीनों को देखते हैं क्या होता है। ये जो फर्स्ट स्टेज की कंडीशन होती है वो अनडेवलप्ड कंट्रीज में होती है, अविकसित देशों में। यहाँ पे बर्थ रेट जो होता है काफी हाई होता है, जन्म दर काफी अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, क्योंकि वहां के लोगों को जागरूकता कम होती है और एग्रीकल्चर लेबर की संख्या अधिक होती है। ऐसे लोग ज्यादा होते हैं जो खेतों में काम करते हैं, उनकी अवेयरनेस काफी कम होती है, इसलिए वहां पे बर्थ रेट अधिक होता है, जन्म दर अधिक होती है। और ऐसे देशों में डेथ रेट भी अधिक होती है, यानी मृत्यु दर भी अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? क्योंकि वहां पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं होती, स्वास्थ्य सुविधाएं ज्यादा अच्छी नहीं होती, ज्यादा अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हो पाते, क्योंकि वो देश अभी अविकसित है। और वहाँ की फूड सिक्योरिटी भी, खाद्य सुरक्षा भी काफी लो होती है, काफी कम होती है। इससे वहाँ पे पॉपुलेशन जितने मरते हैं उतने ही पैदा होते रहते हैं, उतने अधिक पैदा होते उतने अधिक वहाँ पे मरते हैं, इसलिए वहाँ की पॉपुलेशन स्टेबल रहती है, स्थिर रहती है। भारत में ये स्थिति जो थी वो 1921 से लेकर 1951 के बीच थी। 1921 को जनसंख्या विभाजन का वर्ष कहते हैं, क्योंकि इसके पहले जनसंख्या हमारे देश की फिक्स नहीं थी, कभी बढ़ती थी कभी घटती थी, क्योंकि उस समय काफी बीमारियां, महामारियां फैला करती थी, जैसे प्लेग, मलेरिया, इस टाइप की मैंने काफी फैला करती थी, काफी लोग मरते थे। इसलिए यहाँ की जनसंख्या कभी तो बढ़ जाती थी कभी घट जाती थी।
और इस 1921 को ही जनसंख्या विभाजन का वर्ष कहते हैं। और 1921 की जनसंख्या 1921 में जो सेंसस हुई थी वहां पे निगेटिव ग्रोथ हुई थी जनसंख्या में, यानी जनसंख्या घटी थी। इसलिए इसको 1921 से भी हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए इसे जनसंख्या विभाजन का वर्ष भी कहते हैं। अब सेकंड स्टेज की बात करते हैं। ये कंडीशन होती है डेवलपिंग कंट्रीज में, विकासशील देशों में। यहाँ पे बर्थ रेट जो होती है वो ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता की कमी होती है। और यहाँ की डेथ रेट जो होती है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ का विकास हो चुका होता है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलना शुरू हो चुकी होती है और फूड सिक्योरिटी भी अच्छी होती है। तो इस समय जनसंख्या विस्फोट होता है, जनसंख्या अर्थात बहुत तेजी से बढ़ती है। और यह कंडीशन इंडिया में 1951 से लेकर 1981 के बीच मानी आती है। अब तीसरी कंडीशन देख लेते हैं, स्टेज 3। ये जो कंडीशन होती है वो डेवलप्ड कंट्रीज में होती है, ये विकसित देशों में होती है। यहाँ पे बर्थ रेट काफ़ी कम होती है, क्योंकि यहाँ के लोग अवेयर होते हैं, उनके अंदर जागरूकता होती है और उनके युवाओं का अधिकांश का ध्यान कैरियर पर होता है, जिससे इनकी मैरिज की एज ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पे डेथ रेट भी काफ़ी कम होती है, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ और फूड सिक्योरिटी विकसित हो चुकी होती है और यहाँ की पॉपुलेशन स्टेबल रहती है। लेकिन कभी कभी यहाँ की पॉपुलेशन निगेटिव हो जाती है, क्योंकि कभी की डेथ रेट जो होता है वो बढ़ जाता है और बर्थ रेट कम हो जाता है, जिससे वहाँ पे निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलती है। ये कंडीशन हमेशा विकसित देशों में होती है, डेवलप्ड कंट्रीज में। अब इंडिया की 2011 की सेंसस की कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। इंडिया की सेंसस 2011 में, इंडिया की जनगणना 2011 में 0 से लेकर 14 वर्ष की आयु के लोग 40% थे, जिसमें 25% मेल थे और 15% फीमेल थी। और 14 से 59 वर्ष की आयु के लोग 53% थे और 60% से अधिक में 7% थे। और नीति आयोग का कहना है 2035 तक भारत की जनसंख्या चाइना की जनसंख्या से अधिक हो जाएगी, ऐसा नीति आयोग का मानना है। अब देख लेते हैं माल्थस थ्योरी क्या होती है। ये थ्योरी यह कहती है कि जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है, जो पॉपुलेशन होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है, यानी गुणात्मक श्रेणी में। यानी पहले 2 होगी तो फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128। मतलब आप दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग देंगे तो हमेशा समान संख्या मिलेगी। तो 4 को 2 से भाग देंगे तो 2, 8 को 4 से भाग देंगे तो 2, 16 को 8 से भाग देंगे तो 2, 32 को 16 से भाग देंगे तो 2, 64 को 32 से भाग देंगे तो 2, 128 को 64 से भाग देंगे तो 2। और जो इनका कहना था, प्रोडक्शन जो होता है हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, मतलब समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी क्या होती है? 2 संख्याओं को घटाने पे हमेशा उनके बीच का अंतर समान मिले। जैसे 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 8 में से 6 घटाएंगे 2, 10 में से 8 घटाएंगे 2, 12 में से 2 घटाएंगे 2, 14 में से घटाएंगे 12 तो 2। तो इनका कहना है पॉपुलेशन जो होती है हमेशा गुणात्मक श्रेणी में होती है और जो प्रोडक्शन होता है वो हमेशा समांतर श्रेणी में होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो पहली कंडीशन मान लीजिए किसी देश की पॉपुलेशन में 2 लोग हैं, तो उनके लिए शुरू में 2 लोग के लिए प्रोडक्शन इनफ था, 2 लोगों के लिए प्रोडक्शन हुआ। फिर उनकी संख्या 4 हुई, फिर 4 की इनफ यहाँ पे भी ठीक है, फिर यहाँ पे 8 हो गई, यहाँ 6, तब भी यहाँ पे भी चल जाएगा। फिर यहाँ पे 16 थी, यहाँ 8 हो गया, यहाँ पे भी चल जाएगा। 32 थी, 10 पे मान लीजिए चल जाएगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी कि ये पॉपुलेशन जो होगी 64 हो जाएगी, 64 लोग हो जाएंगे और खाना केवल 12 लोगों के लिए रहेगा, प्रोडक्शन 12 लोगों के लिए ही हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, ऐसी कंडीशन में भुखमरी आ जाएगी, लोग भूख से मरने लगेंगे। ऐसी कंडीशन ना आ जाए इसीलिए एक नॉर्मन बोरलाग ने हरित क्रांति लाई थी, उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति लाई थी। इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, मतलब हरित क्रांति का जनक। पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन बोरलाग माने जाते हैं और इंडिया में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब कुछ टर्म देख लेते हैं जो रिलेटेड होते हैं पॉपुलेशन से। CBR, इसका फुल फॉर्म होता है क्रूड बर्थ रेट, शुद्ध जन्म दर। जो ये होती प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले लोगों की संख्या को क्या बोलते हैं, शुद्ध जन्म दर। प्रति 1000 लोगों पर जन्म लेने वाले लोगों की संख्या CBR कहलाती है। और CDR, इसका फुल फॉर्म होता है क्रूड डेथ रेट, मतलब शुद्ध मृत्यु दर। इसमें प्रति 1000 लोगों पर
मरने वाले लोगों की संख्या। और जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो होती CBR माइनस CDR, मतलब शुद्ध जन्म दर माइनस शुद्ध मृत्यु दर। जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो CBR के प्रोपोर्शनल होती है और पॉपुलेशन ग्रोथ CDR के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगा, CBR बढ़ेगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगा, अगर CDR बढ़ेगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ घटेगा। अब एक टर्म होता है IMR, इसका फुल फॉर्म होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब शिशु मृत्यु दर। इसमें क्या होता है, 1000 जन्म लेने वाले बच्चों पर मरने वाले ऐसे बच्चों की संख्या जिनकी उम्र 0 से 1 साल के बीच है। प्रति 1000 जन्म पर मरने वाले ऐसे बच्चों की संख्या जिनकी उम्र 0 से 1 साल की होती है। ये क्या कहलाती है, शिशु मृत्यु दर। एक होता है CMR, इसका फुल फॉर्म होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, बाल मृत्यु दर। ये जो होती है प्रति 1000 जन्म पर मरने वाले ऐसे बच्चों की संख्या जिनकी उम्र 1 से 5 वर्ष हो, क्या कहलाती है, बाल मृत्यु दर। एक होती है MMR, मदर मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर। प्रति 1 लाख बर्थ देते समय ऐसी माओं की संख्या जो मर जाती हैं, ऐसी मतलब प्रति 1000 जन्म के समय मरने वाली माताओं की संख्या MMR कहलाती है। इसी को कहते हैं मातृ मृत्यु दर। सेक्स रेशियो, लिंगानुपात। प्रति 1000 मेल पर फीमेल्स की संख्या को क्या बोलते हैं, लिंगानुपात। अब पॉपुलेशन डेंसिटी, प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले लोगों की संख्या वहां का जनसंख्या घनत्व कहलाती है। फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन। ये परिवार नियोजन को अपनाने वाले सबसे पहला देश जो था वो इंडिया था। परिवार नियोजन को अपनाने वाला सबसे पहला देश इंडिया था और इसने कब अडॉप्ट किया था, 1952 में। और परिवार नियोजन होता क्या है, इसका मतलब होता है स्टॉप अनवांटेड बर्थ, मतलब अनचाहे बच्चों को रोकना। फिक्स द नंबर ऑफ बर्थ, बच्चों की संख्या को निश्चित करना। गैप बिटवीन प्रेगनेंसी के बीच में गैप होना 3 साल का। CPR, अब देखते हैं क्या होता है। ये होता है दंपत्ति सुरक्षा दर, मतलब ऐसे लोगों का परसेंटेज जिन्होंने फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट किया है, इसको क्या बोलते हैं, CPR। अब TFR समझते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर। ये क्या होती है, नंबर ऑफ बर्थ बाय अ फीमेल इन हर फर्टिलिटी पीरियड, मतलब एक फीमेल के प्रजनन समय काल में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है, TFR। और जो TFR होता है वो प्रोपोर्शनल होता है बर्थ रेट के, और जो बर्थ रेट होती है प्रोपोर्शनल होती है पॉपुलेशन ग्रोथ के। मतलब अगर TFR बढ़ेगा तो बर्थ रेट बढ़ेगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि बढ़ेगी। अब देखते हैं वर्कफोर्स। जो वर्कफोर्स होता है वो 15 से 64 आयु के लोगों की संख्या को कहा जाता है, और टास्क फोर्स जो होता है वो 15 से 64 वर्ष की आयु के ऐसे लोगों को कहा जाता है जो किसी एम्प्लॉयमेंट में हो। और तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, वर्क फोर्स में से टास्क फोर्स को घटा देते हैं, तो हमें बेरोजगार लोगों की संख्या मिल जाती है। अब देखते हैं पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया। पहले देखते हैं 1 से 5 तक की पंचवर्षीय योजना, फिर देखेंगे 6 से लेकर 8 तक की पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान, फिर देखेंगे 9वां 5 ईयर प्लान यानी 9वीं पंचवर्षीय योजना। जो 1 से 5 तक पंचवर्षीय योजना थी उसमें फोकस किस पे किया गया, फैमिली प्लानिंग पे। और जो 6 से लेकर 8 तक का 5 ईयर प्लान था उसमें फोकस किया गया फैमिली वेलफेयर, परिवार कल्याण पे, और लोगों की अवेयरनेस को बढ़ाया गया, कैंप लगा के लोगों को जागरूक किया गया। ये 6 से 8 की पंचवर्षीय योजना के बीच हुआ। अब देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी वो थी 1997 से 2002 तक की। इसी के बीच में आई थी हमारे देश की पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, और इसमें क्या किया, IMR, CMR, MMR को कम करना इसका लक्ष्य था। और इसी समय आशा की शुरुआत हुई।
जो गाँव में आज आशा सुनने को मिलती है वो उसी समय से। आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेशनल पॉपुलेशन कमीशन का चेयरमैन को जो होता है वो होता है पीएम। और लक्ष्य रखा गया 2045 तक पॉपुलेशन को स्टेबल करना इसका लक्ष्य था, लेकिन गवर्नमेंट ने अब इसको बढ़ा के 2055 कर दिया है, क्योंकि अब लगा कि स्टेबल नहीं हो पाएगी अभी, तो इसको बढ़ा के 2055 तक कर दिया गया है। ये हमारा पॉपुलेशन टॉपिक खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पावर्टी, एब्सोल्यूट पावर्टी क्या होती है, रिलेटिव पावर्टी क्या होती है, निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी, लॉरेंज कर्व क्या होता है, गिनी गुणांक क्या होता है, पावर्टी को कैसे मेजर करते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट। ये टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।